लास्ट के 7 डेज में ज्यादा मॉक टेस्ट देना है या फिर ज्यादा रिवीजन करना है। पहला जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको डेली एक मॉक पेपर अभी लगाना चाहिए। तो तुम्हें मॉक पेपर लगाना है टेस्ट माई स्किल्स के AI जनरेटेड मॉक पेपर। पहला मॉक टेस्ट जो है एंड उसके साथ जो कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट है वो तुम्हें टोटली फ्री मिलने वाला है। पहला जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको डेली एक मॉक पेपर अभी लगाना चाहिए। मॉक पेपर लगाने में 3 ही घंटे लगते हैं और जहां तक एनालिसिस की बात हो गई कि उसमें 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, तो मैंने उसका भी सोल्यूशन तुम्हारे लिए ला दिया है। देखो, तुम्हें मॉक पेपर लगाना है टेस्ट माई स्किल्स के AI जनरेटेड मॉक पेपर से। देखो, ये जो मॉक पेपर है ना, जो टेस्ट माई स्किल्स जनरेट करता है AI फीचर को यूज करके, इन मॉक पेपर को तुम जैसे ही अटेम्प्ट करोगे ना, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली तुम्हारे सारे मिस्टेक्स आ जाएंगे। तुम्हारा यूं कहे तो तुम्हारा एक मिस्टेक नोटबुक जैसे तुम मेंटेन करते हो ना, वो वाली मिस्टेक नोटबुक तुम्हें खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने परफॉर्मेंस को खुद से एनालाइज करने में टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो तुम्हारा 2 घंटा है जिसमें तुम पूरा एनालिसिस किया करते थे अपने मॉक पेपर का, वो तुम्हारा पूरा टाइम बच जाएगा अगर तुम टेस्ट माई स्किल्स के AI जनरेटेड मॉक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये जो AI जनरेटेड मॉक पेपर है, ये पूरा 10 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के NCERT बेस्ड एंड डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए मॉक पेपर रेडी करता है। और यहाँ पे तुम अनलिमिटेड मॉक पेपर जनरेट कर सकते हो एंड उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ही मॉक पेपर तुम अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है हर एक क्वेश्चंस का। उसके बाद AI तुम्हारी परफॉर्मेंस को प्रिसाइजली एनालाइज करेगी एंड एग्जैक्टली तुम्हें बताएगी कि तुम कौन से टॉपिक्स पे लैग कर रहे हो, कौन से चैप्टर तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण तुम्हारा टारगेटेड स्कोर तुम अचीव नहीं कर पा रहे। जो भी तुम्हारा टारगेट स्कोर है 500, 600, 650, तो वो तुम्हें पता लगेगा कि क्यों तुम्हारे मार्क्स कम आए। एंड यू कहे तो तुम्हारा पूरा मिस्टेक वो तुम्हारे सामने ला के रख देगी। तुम्हारा जो मॉक पेपर का टाइम है 3 घंटे, वही लगेगा। उसके बाद तुम्हें पूरा 2 घंटे जो तुम्हारा एनालिसिस में लगने वाला था, वो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। एंड ये जो पूरा काम है, ये तुम आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हारी गलती के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस टेस्ट भी जनरेट हो जाएगा। तुम्हारे वीक टॉपिक्स एंड जो तुमने क्वेश्चंस गलत करे उसके अकॉर्डिंग उस टेस्ट को लगाने के बाद तुम और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो कि तुमने जो गलतियां करी हैं उनसे तुम क्वेश्चंस लगा रहे हो एंड उस टॉपिक को तुम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे पहला मॉक टेस्ट जो है एंड उसके साथ जो कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट है, वो तुम्हें टोटली फ्री मिलने वाला है।